गुरुदेव, बच्चों के अंदर एक बात और है। जब मैं उन्हें दर्शन शास्त्र पढ़ाती हूँ तो अक्सर एक एक उनके डिलेमा जो उनके मन में आता है, एक शंका जो उनके मन में आती है कि एक तरफ तो हमें लगता है कि हम तब तब सफल होंगे जब हम मेहनत करेंगे, आर्थिक सामाजिक किसी लेवल पे पहुँचेंगे, लेकिन दूसरी ही तरफ जैसे ही हम अध्यात्म को पढ़ते हैं, दर्शन को पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि शायद असली सक्सेस तो तब है जब आप शांत हो, संतोष में हो। तो ये दोनों ही जो सक्सेस हैं, दोनों ही सक्सेस हैं, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी लगता है पैशन से काम करें, कभी लगता है सब छोड़ना चाहिए, अध्यात्म के रास्ते पे चलना चाहिए। फिर लगता है लेकिन अध्यात्म का रास्ता शायद बाद में आना चाहिए, पहले ही कुछ अचीव करना चाहिए। तो इसका क्या समाधान निकालें? बहुत अच्छी बात आपने कि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमने सक्सेस की परिभाषा ही गलत गढ़ी। शुरू से लोगों के दिमाग में एक ही बात बताया, सक्सेस क्या है? पैसा, पावर, पोस्ट पा लेना ही सक्सेस है। नहीं, ये बहुत भ्रमपूर्ण धारणा है। शायद आप लोग पढ़ाते भी होंगे कि किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेने का नाम सफलता है। शायद ऐसी व्याख्या कुछ की जाती है। तो एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेने का नाम जब से हमने सफलता मान ली, तो हमारे रोज लक्ष्य बदलते गए, सफलता के मायने भी बदलते गए, और लोग सफलता के नाम पर एक दौड़ में लग गए। दौड़ और होड़ जीवन में कभी समाधान नहीं देती। इससे कथित रूप में सफलता भले हाथ लग गई, पर प्रसन्नता हाथ से खो गई। तो मैं कहता हूं, सफलता के अर्थ की समीक्षा होनी चाहिए। किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेने का नाम सफलता मानने की जगह अपने अंदर स्थायी प्रसन्नता को कायम रखने की क्षमता अर्जित करना ही सफलता मानना चाहिए। जब हम ये बात समझेंगे और सफलता के साथ प्रसन्नता को जोड़ करके चलेंगे, स्थायी प्रसन्नता ही जीवन की सफलता है। ये बात हम बच्चों के दिल दिमाग में बिठाएं तो चीज़ें अलग बताएगी। इसमें क्या होगा, एक लक्ष्य को लेकर के चलने वाला व्यक्ति चलेगा, पर उसे ये मन में रहना चाहिए कि ये मेरा अल्पकालिक लक्ष्य है, ये मेरे जीवन के निर्वाह के लिए है, ये एक बाहर का साधन है। मेरा दीर्घकालिक लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य या अल्टीमेट गोल क्या है? अंदर की प्रसन्नता और संतुष्टि जो आध्यात्मिकता के रास्ते पर ही चलने पर मिलेगी, वो मुझे रखना चाहिए, और ये काम करते हुए भी उसको ध्यान में रखना चाहिए, तो कभी मन नहीं डगमगाएगा। बिल्कुल गुरुदेव।